देख रहे हो कि पत्ते, पर वो पत्ते नहीं हैं, वो हमारे छत के तोते हैं। देखो। आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। तो गाइज आज की शुरुआत आप सभी का मेरे चैनल जय श्री देवी में स्वागत है। तो गाइज आज सुबह सुबह की शुरुआत मैं छत से कर रही हूँ। जैसे कि आपको मैं भी दिखाऊंगी हमारी छत में कितनी सारी चिड़िया है, सुबह सुबह बैठती है। छत के किनारे पे पेड़ है, क्योंकि छत पे चावल डालते हैं हम यहाँ, तो इसलिए बैठती है। तो बहुत अच्छा व्यू होता है सुबह सुबह छत में चिड़ियों का चहचहाना, और चारों ओर मौसम के नज़ारे देखो। मौसम के देखो नज़ारे, कितने हंसी हैं ये सारे। तो गाइज सुबह सुबह का मस्त व्यू हो रहा है, और पतिदेव और बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। सच कहूँ तो ना, गाँव की लाइफ, एक महिला की लाइफ बहुत कठिन है। आज दिन से दिखाती हूँ मैं आपको कि एक महिला की लाइफ कितनी कठिन है, और गांव में कैसा होता है कामकाज। चाहे ठंडा हो या ना हो, काम तो करना ही बनता है। और मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, हर रोज़ यही एक आस होती है दिल पे। मतलब कहते हैं ना, माँ से बच्चों को दूर होना बहुत कठिन और बहुत बुरा भी लगता है। और कहीं ना कहीं मैं यही उम्मीद से अपने बच्चों को स्कूल भेजती हूँ। हर कोई माँ बाप यही भेजते हैं कि जो ज़िंदगी हमने नहीं जी, जो हम अचीव नहीं कर पाए अपनी लाइफ में, वो हमारे बच्चे अचीव करें। तो जैसे तैसे करके हम उनको स्कूल पढ़ा ही रहे हैं, और मैं अपने दिल से उनको दूर करती हूँ। तो उनके जाने के बाद घर में एक सूनापन जैसा हो जाता है, क्योंकि दिन भर वो शैतानी करते हैं, खेलते कूदते हैं, हम उनको डांटते हैं, तो एक मन लगे रहता है, तो अच्छा जैसा लगता है। और जब वो स्कूल चले जाते हैं, घर बहुत सूना सूना होता है। फिर हम उनके वापस आने का, वही सब शैतानियों को मिस करते हैं, वही सब शैतानियों का इंतज़ार करते हैं। फिर वो जब घर आते हैं तो मेरे दिल को बहुत सुकून होता है। और हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए, तो कहीं ना कहीं बच्चे जाने के बाद और दिनों वो मेरे साथ रहते थे, तो थोड़ी बहुत नोक झोंक छोटी मोटी बातें होती रहती थी हमारे बीच में। बट अब वो भी ड्यूटी जा रहे हैं, रात को आ रहे हैं, सुबह अंधेरे में निकल ले रहे हैं। तो दिन भर मैं और मम्मी रह रहे हैं, तो घर में वो फीलिंग नहीं आ रही है, और अच्छा जैसा भी नहीं लग रहा है। तो आप देखिए कितना कोहरा घना घोर लगा हुआ है। ऐसे में गए हैं, ड्यूटी भी गए हैं, तो क्या करें, गृहस्थी चलानी होती है। और कहते हैं ऐसे में ही पहाड़ों की ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं होती, बिल्कुल नहीं। यह ना हमारा छत ना पानी के अंदर छोड़ा था, तो मम्मी ने ये छत में घास बिछाई है, ताकि क्या कहते हैं, ये ओस अंदर की तरह गौशाले में ना आए। और अभी देखिए यहाँ से चिड़ियाएँ भी उड़ चुकी हैं, कहीं ना कहीं चिड़िया भी उड़ चुकी हैं। और ये हमारे पीछे का व्यू है, देखो। हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, उस वहाँ पर आपको दिख रहा होगा, डॉगी दिख रहा है। ये बैठा है भी छत पे इतने ठंडे में, और ये सब मौसम हो रहा है। और मैं नीचे की ओर हो रहा है सब जगह, ये सब जगह कोहरा हो रहा है। और मैं आपको छत में दिखा रही हूँ, मैजिक दिखा रही हूँ, मैजिक। आप जानवर हैं जो कि भी चारा खा रहे हैं ये, तो मुझे अब गोबर ओबर भी फेंकना है। और ये देखिए, आज मैं पहली बार अपने छत से शूट कर रही हूँ और आप लोगों को व्यू दिखा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको भी पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर और कमेंट करके मुझे बताना। तो गाइस अभी धूप जैसी भी दिखाई देने लगी, देखो कोहरे के बीच में आपको दिख रहा होगा, सूर्य भगवान भी दिखाई देने लग गए। तो इनको खाने देते हैं चारा। और मैं एक खला वाला नहीं झाड़ा है मैंने अपना आंगन, और हमारे ये चरी का खेत है, और वो हमारी प्याज है। कोहरा हो रहा है सब जगह, ये सब जगह कोहरा हो रहा है। और मैं आपको छत में दिखा रही हूँ, मैजिक दिखा रही हूँ, मैजिक। आप देख रहे हो कि पत्ते, पर वो पत्ते नहीं हैं, वो हमारे छत के तोते हैं। देखो, ये देखो क्या मज़ेदार व्यू बना है, देखिए गाइज। मैं छत में आई हूँ, तो अभी यहाँ पर आराम से वो दो पक्षी छत में चुग रहे हैं चावल के दाने वो। और यहाँ पे देखो कितने सारे तोते बैठे हैं, यानी कि पैरेट, आपको दिख रहे हैं।
ये देखो पैरेट है, ये सारे पैरेट बैठे हैं उस वाले छत में पैंदा है। मैं आपको थोड़ा, अगर ये उड़े ना तो मैं आपको क्लोजर से दिखाना चाहूँगी कि कितने सारे प्यारे तोते बैठे हैं, पत्ते जैसे लग रहे हैं बिल्कुल, अगर उड़े ना तो गाइस ये देखिए, पंछी बनो उड़ते फिरो मस्त, ये देख, आप देख रहे हो पत्ते, पर वो पत्ते नहीं हैं, वो हमारे छत के तोते हैं। देखो ये देखो क्या मज़ेदार व्यू बना है। देखिए गाइज, मैं छत में आई हूँ तो अभी यहाँ पर आराम से वो दो पक्षी छत में चुग रहे हैं चावल के दाने वो, और यहाँ पे देखो कितने सारे तोते बैठे हैं, यानी कि पैरेट, आपको दिख रहे हैं? ये देखो पैरेट है, ये सारे पैरेट बैठे हैं उस वाले छत में पैंदा है। मैं आपको थोड़ा, अगर ये उड़े ना तो मैं आपको क्लोजर से दिखाना चाहूँगी कि कितने सारे प्यारे तोते बैठे हैं, पत्ते जैसे लग रहे हैं बिल्कुल, अगर उड़े ना तो गाइस ये देखिए, पंछी बनो उड़ते फिरो मस्त, ये देख, अपना सुबह का सारा काम करने के बाद कपड़े वपड़े धो लिए हैं, स्कूल के बच्चों के वहाँ पे रखे हैं, और जो अपने मैंने धोए थे जो आपको दिखाए थे वो मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं कुछ कपड़े, और बाकी के कपड़े हमने ये डाले हैं, और हाँ इससे ज़्यादा कपड़े वहाँ नीचे डाले हुए हैं। तो फाइनली सारे कपड़े वपड़े धो लिए, और हमारे जानवर भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये छोटी बिल्ली खड़ी हुई है, दो बैठे हैं, ये देखो ये मारने आ रही है, ये इसको देखो है। तो कहते हैं ना गोबर निकालने में काहे की शर्म, क्योंकि ये तो हमारा काम है। और ये रही मम्मी की साड़ी जो कि नागिन डांस करते हुए नीचे गिर चुकी है, तो इसको कहीं ना कहीं उठा लेते हैं, ऐसे करके उठा के इस तार में ऐसे डाल देते हैं। ये देखें, ये कपड़े, मम्मी की साड़ी तो सूख चुकी है क्योंकि ये थोड़ी पहले धुल चुके हैं, और जो अभी नहीं सूखे हैं वो ये कपड़े हैं। और अब हम चलते हैं खेतों में घास काटने की ओर। तो गाइज आज नहा धो के प्लस में हीरोइन जैसी बनी हूँ अब बनी हूँ या नहीं बनी हूँ वो तो बात की बात है, मैं एक अपने को खुद ही कॉम्प्लीमेंट दे दी हूँ। तो और बच्चे भी नहला धुला के मैंने रेडी कर दिए हैं, अभी बच्चे अंदर हैं। और कसम से गाँव की ज़िंदगी बहुत पेनफुल और बहुत ज़्यादा कठिन भी होती है। तो दिखाती हूँ अंदर बच्चे क्या कर रहे हैं। आज सब हीरो हीरोइन बन गए। हेलो मम्मी, आज नहा धो के तुम भी सुंदरी बनी हो, इधर को देखो तो जरा। तो गाइस देखो आज हेलो हाय बाय बाय, देखो मम्मी भी नहा धो के सुंदरी बनी है, और मेरा बेटा, हेलो बेटा, हेलो, यहाँ को देखो। मैं टाइम वेस्ट मत करो। टाइम वेस्ट नहीं, यहाँ को देख दो प्लीज। चलो देख, नहा दो के आप कितना सुंदर बने, क्यूट बना है मेरा बेटा। ये देखो, एक बार देख दे बाबू, हाय के दे। तो यहाँ इन्होंने देखो कैची वैची सब फेंक फूक के, पता नहीं बिस्तर में कब क्यों कर रहे हो? मम्मी दीदी ने करा, ये सब मैंने नहीं। क्या तूने तो कर रहा है? नहीं, मैं तो बस इससे चला रहा हूँ। और तो सीजर कौन लाया है वो? दीदी। क्या लाए है दीदी? सीजर और ये सब सामान खिला दिया इसमें। मैंने ये तो मुझे होमवर्क देके ये कर रहा हूँ। तो गाइज ये इनके यहाँ ऐसे काम चल रहे हैं। और आराध्या कुछ कह रही, क्या कह रही है? दादी का है, क्यों बाल किस लिए रख रही बालों को? दादी बोली कहो। ये देखो गाइज, इसके बाल देखो, ओरिजिनल बाल हैं इसके, ओरिजिनल। ये देख लो। तो एक रील बनाऊंगी, चल
तो गए जब फाइनली खेत में आ चुके हैं घास काटने, तो ये घास काट रहे हैं। मैं अभी मेरी बेटी मेरी वीडियो शूट कर रही है और मैं घास काट रही हूँ। तो देखिए ऐसे घास काटना। तो गाइस फाइनली खेत में से घास काट के हम घर आ चुके हैं। घर आने के बाद हमने कुट्टी काट दिया। कुट्टी काटने के बाद जैसी मैं बाहर आई तो मैंने देखा यहाँ पे आराध्या आकाश क्या कर रहे हैं। घर पे रह के इनकी ये काम रहते हैं। ओए हेलो, की कर रहे हो? ओए हेलो, घर बना रहे। किसका घर बना रहे हो ये? एरोप्लेन। तो गाइस ये लाए हैं टाइल्स के टुकड़े और उनका घर बना रहे हैं। ये देखो ये एरोप्लेन है इनका। तो इनको ये खेल लगने देते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों के यही दिन हम भी मिस करते हैं। कभी हम भी बचपन में ऐसे खेल खेला करते थे। तो मैं आ चुकी हूँ अब वहाँ को जहाँ को हमारे जानवर हैं। मम्मी जी यहाँ पे दूध निकाल ली है। अब हमारी एक गाय रह गई है, सॉरी गोबर का। तो गाय अब हमारी एक गाय रह गई है, उसका मम्मी जी ये दूध निकाल ली है। मम्मी आप दूध निकाल रहे हो? हाँ मैं निकाल तो रही हूँ। तो मैं गोबर फेंक लेती हूँ। हाँ तो गाइस मैं गोबर फेंक लेती हूँ, उसके बाद मुझे डेयरी में दूध देने जाना है। तो ये हमारी नन्नू बच्चिया है, इसका नाम है हमारी गौरी। तो गौरी कह दे। तो गाइस कहते हैं ना कोई कहता होगा ये कैसे गोबर फेंकते हैं, ये करते हैं, मतलब जो शहर में रहते हैं, क्योंकि गोबर में हाथ लगाने में उनको अजीब लगता होगा। ये मैं कहीं ना कहीं अपने दिल की बात कह रही हूँ, क्या हो सकता है। बट कहते हैं ना गोबर फेंकने में कैसे शर्म, ये तो हमारा काम काज है, हमारी रोजी रोटी है भाई ये सारा। क्योंकि जब हम इनको खेत में फेंकते हैं तो उसके बाद फसल उगती है तो हम उसको खाते हैं। तो गाइज अभी मम्मी कह रही है यहाँ पर सब्जी दिखा कर रही है। तो गाइज यहाँ पर देखो, ये देखो हमारे वहाँ पे सब्जी हो रही है, इसको सिमी कहते हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट हो रही होगी, ये देखो। और ये हमारे यहाँ पर गोल लौकी हो रही है, ये देखो गोल लौकी। ये देखो कहीं ना कहीं ये भी गोबर की वजह से यहाँ पर अभी तक हो रही है, वरना आजकल लौकी देखने को घर की वो भी कहाँ मिलती है, क्योंकि गोबर इसकी जड़ों के यहाँ पर है, इस वजह से ये हो रही है। और जो हमने प्याज लगाई थी वो ये है, देखिए ये झूल गई है पूरी। तो यहाँ पर प्याज जो हमने लगाई हुई थी, और इसी खेत से हमने चारा काटा था। यहाँ धनिया मसूर चना है। कहीं ना कहीं दूर शहरों के शोर शराबे से दूर गांव में एक अलग ही सुकून है। ये देखिए, देखो गांव की सुकून भरी ज़िंदगी है भाई। शहरों के शोर शराबे से दूर गांव में सुकून भरी है। कहते हैं ना मेरे गांव की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती उगले ना उगले, सोना उगले ना उगले, पर गेहूँ धान मक्का जौ बाजरा ये सब जरूर उगलती है, क्योंकि फसल है तो सोना चांदी है। तो ये देखो लहलहाते हुए खेत, हमारे खेतों में देखो, हमारे गांव में लहलहाती फसल कहीं ना कहीं गेहूं की, तो सोने से कम नहीं है। जब ये होती है तो कहीं ना कहीं सोने से कम नहीं दिखती है। जब सुबह सुबह इसमें ओस पड़ती है तो चांदी भी उगती है। तो ये बात सच है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो अब हीरे मोती तो उगल दिए हैं, अब कहीं ना कहीं ये बैगन उगल लेते हैं हम। तो गाइज ये बैगन हो रहे हैं, इनको तोड़ लेते हैं शाम की सब्जी के लिए। ये देखो कितने लंबे हो रहे हैं, ये देखो टूट भी नहीं रहे हैं। तो आज हम बनाएंगे बैगन की सब्जी। ये देखिए टेस्टी से घर के शुद्ध बैगन कितने लंबे हो रहे हैं। तो और यहाँ पर है कुछ 2 बैगन, फटक से इनको तोड़े। तो उस वाले पेड़ में है 1 बैगन। तो गाइस कहीं ना कहीं आज बैगन आलू की मिक्स सब्जी बनाएंगे। और ये है हमारा चबूतरा पेड़ में, देखो। तो कभी इसका भी सन्ना बना के खाएंगे, तो इसकी भी पूरी वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। तो गाइस अभी जो बैगन मैं लाई थी वो मैंने इतने काट दिए हैं, बाकी के बैगन मैं इसमें काट रही हूँ ये। और मैं बैठी हूँ किचन में, अभी मम्मी कुर्सी लाए थे कुछ सामान निकालने के लिए, तो मैं इसमें किचन में कुर्सी में बैठ गई ताकि फटाफट से मैं यहाँ पर बैठ के कर सकूँ, क्योंकि खड़े खड़े भी नहीं कर रही थी। तो गाइस आज की जो स्पेशल है वो है बैगन की सब्जी और रोटी बनाऊंगी, क्योंकि आप बहुत टाइम बाद हम बैगन की सब्जी खा रहे हैं, वो भी घर की बैगन। और कहो तो जो घर के नेचर बैगन होते हैं, हाँ बेटा तेरे लिए बड़ी बनाऊंगी। तो जो घर के बैगन होते हैं ना, इनकी सब्जी कुछ और होती है, बहुत स्वादिष्ट सब्जी होती है। बाजार के बैगन में तो पानी मार मार के उनको जिंदा किया रहता है, कहते थे ना मार मार के बनाए रहते हैं करके। तो उनको तो ऐसे करके काटते रहते हैं। और मैं अभी अपने घर के फ्रेश पेड़ से आपको मैंने दिखाए थे वो तोड़ के लाई थी।
तो फटाफट से बैगन काट के इसकी सब्जी बनाते हैं, और सब्जी बनाने के बाद फिर गरम गरम रोटी बनाएंगे। तब तक मिस्टर हस्बैंड 9 साढ़े 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे मिस्टर हस्बैंड भी आ जाएंगे। फिर हम साथ में खाना खाएंगे जब तक मम्मी और बच्चे खा लेंगे। तो गाइज आज की वीडियो की एंडिंग करेंगे हम यहीं पे नए ब्लॉग के साथ। और प्लीज जो चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें प्यारे प्यारे आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। तो गाइज आज की वीडियो की एंडिंग करेंगे हम यहीं पे, मिलेंगे कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड ख्याल रखना अपने। राधे राधे। तो गाइस बच्चों हर हर महादेव, पार्वती पते हर हर